हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है तथा यह भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तथा एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा SC, ST तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधान को 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां संविधान संशोधन 1959 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि की शर्तें रखी गई थी? तो 9वां संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में इसका 9वां संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में प्रावधान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर नगर एवं हवेली को भारत में मिला लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन कर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 11वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी को। अब आइए अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी को। अब आइए अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैं भारत के स्वतंत्र एवं अखंडता को बनाए रखूँगा शब्द जोड़ा गया है? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा शब्द जोड़ा गया है? तो 16वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़कर 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया है? कि 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को जोड़ा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत विधान पालिकाओं में SC, ST के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 23वां संविधान संशोधन 1959 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यह है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी को। इसको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 13वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 31वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत में सह राज्य के रूप में प्रवेश किया गया? यानी यहाँ सह राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी को।
आइए इसी से संबंधित तंगाला देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 39वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई तथा यूपीएससी की आयु अधिकतम 65 वर्ष रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 41वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है तथा लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया तथा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर, यहाँ देखना होगा कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया तथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है तथा लोकसभा और राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को। अब आइए अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के तहत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति हजार कर दी गई, प्रति वर्ष कर दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 60वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी को। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC/ST आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी। इसको स्टार लगा लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी या क से कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को जोड़ा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची तथा भाग 9 जोड़ा गया है जो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। अब आइए अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची तथा भाग 9 के क को जोड़ा गया है जो नगरपालिका से संबंधित है, यानी नगरपालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को। अब आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है।
तथा यह अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया? तो इसका ट्रिक है, कैसे याद करेंगे? तो बोड मास, बो से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली, यानी यह किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा के स्थान पर ओड़िया लिखा गया है? यानी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा के स्थान पर ओड़िया भाषा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी को लिखा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है? यानी जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में लागू किया गया। अब पूछेगा जीएसटी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279 में जीएसटी का प्रावधान है। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन 2018 ईस्वी को, यानी ओबीसी का गठन किया गया है 102वां संविधान संशोधन में। अब आइए अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन 2019। अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।